हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 की क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। तो एक्सरसाइज 10.3 है आपकी, उसका बेसिस कि उस एक्सरसाइज में आपकी क्या क्या चीजें यूज होने वाली है, उन सब चीजों पर हम पहले यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को लेकर के चलेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 10.3। तो आप देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा है गाइस? अभी तक आप लोगों ने भाई स्लोप पढ़ लिया, बीच की डिस्टेंसिंग पढ़ ली, लाइन की एंगल पढ़ लिया, है ना। तो जब दो बॉन्ड्स गिवन होते हैं तब हमने उसका स्लोप पढ़ लिया। लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं उसके बीच का एंगल हमने पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें अभी तक जैसे पढ़ ली हैं। इंटरसेक्ट फॉर्म हमने पढ़ ली। एक्सरसाइज 10.3 में आपको क्या गिवन रहेगा? देखिए गाइस, आपको यहाँ पर अच्छा बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि अभी तक जितनी भी हमने एक्सरसाइज की है 10.1 10.2, तो उसमें हमने अब तक मैंने आपको बताया कि एक लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, यानी कि इस फॉर्म में मैं हमेशा आपको बोलती रही हूँ कि भाई आपकी कुछ भी लाइन आएगी, कुछ भी आती थी, मैंने उसको बोला है कि भाई आपको इस फॉर्म में लिखना है थोड़ा सा, है ना, कि वो दिखने में अच्छी लगती है। दिखने में अच्छी लगती है थोड़ा सा एक सीक्वेंसिंग में भी है कि एक्स वाई फिर कोस्टेंट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग उसमें लेकर के चलते थे। तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, आपको ऐसी इक्वेशन, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। तो यहाँ आपको इस जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस फॉर्म में गिवन रहेंगे, इनकी लाइन आपको गिवन रहेगी। अब उनको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि चेंज इनटू पहले में, मतलब आपको तीन कंडीशंस में आपको पूछा जाएगा कि क्या बोलेगा आपको, चेंज इनटू द किसमें, इंटरसेक्ट फॉर्म, या फिर आपसे पूछ सकता है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, और या फिर आपसे पूछेगा चेंज इनटू द नॉर्मल फॉर्म। तो आपको कुछ इक्वेशन इस तरीके से गिवन रहेंगी, उनको आपको यहाँ पर चेंज करना है, उनकी शक्ल को बदलना है, इसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में और इसकी फॉर्म में। अब इसकी फॉर्म में चेंज करने का मतलब तो है कि आपको पहले इनकी फॉर्म भी तो याद होनी चाहिए कि क्या उनकी शक्ल होती थी, है ना गाइस। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट में क्या होता था, इंटरसेप्ट में आपका होता था कि कुछ इस तरीके से आपकी जैसे लाइन दी हुई है, तो इंटरसेप्ट क्या था आपका, ये डिस्टेंस होता था इंटरसेप्ट, है ना। एक्स एक्सिस पर है तो वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई एक्सिस पर है तो आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। हम वहां इसको ए मानते थे और इसको हम बी मानते थे। तो लाइन की इक्वेशन, अगर आपको ये चीजें गिवन हो, ए और बी की ये डिस्टेंस आपको गिवन हो, तो आपकी लाइन और इक्वेशन क्या बनती थी, क्या बनती थी गाइस? इसमें आपकी बनती थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। याद करो कुछ, है ना। तो यानी कि आपको जनरल इक्वेशन गिवन रहेंगी, इसको कुछ इस शक्ल में हमें बदलना होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी आती है आपकी क्या, स्लोप और इंटरसेक्ट फॉर्म। इसको हम जब हम करेंगे ना क्वेश्चन, जब इसको हम पढ़ेंगे हम तभी इस बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से चेंज किया जाता है ना। तो अभी बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल फॉर्म क्या था, कोई भी लाइन है आपको गिवन है, वहां नॉर्मल फॉर्म का मतलब था कि एक ओरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर रहता था, है ना। तो परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस वहां क्या मानते थे हम, P मानते थे। और दूसरा में क्या गिवन रहता था, ओमेगा, यानी कि ये वाला एंगल जो परपेंडिकुलर हमारा है वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में क्या एंगल बना रहा है, तो वहां हमें क्या गिवन रहता था, P और ओमेगा, यानी कि ये वाला एंगल। तो अगर ये आपको चीजें गिवन है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो क्या होती थी, नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आपकी होती थी एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। यानी कि इसको आपको अब इस फॉर्म में बदलना है,
ठीक है गाइस, अब आया समझ में कि इसमें 10.3 जो है आपका, इसमें क्या करने को आपको चीज बोलेगा। वो बोलेगा आपको एक जनरल इक्वेशन देगा, वो कहेगा कि भाई इसको इस फॉर्म में चेंज करो, या इस फॉर्म में चेंज करो, या इस फॉर्म में चेंज करो, है ना। तो इसकी फॉर्म क्या होती है इंटरसेप्ट की, एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और नॉर्मल फॉर्म में अगर कहता है तो एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू बी, इस फॉर्म में चेंज करना होता है। अच्छा, इसकी बात हम तभी करेंगे जब हम अभी आगे जब इनको जब हम डीप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो तब हम डिस्कस करेंगे, इसको फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगी। ठीक है गाइस, तो गाइस पहले पहले क्या पॉइंट था आपका कि इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एक जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कैसे बदले। देखो गिवन रहेगी क्या, एक जनरल फॉर्म यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन रहेगी और आपको उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, आपको इसको चेंज करना है उस फॉर्म में। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसको हम, अच्छा क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा चलो फिगर बना लेते हैं समझने के लिए, भी थोड़ा जल्दी समझ में आती है हर चीजें। यानी कि भी क्या गिवन रहता है इसमें हमें दोनों इंटरसेप्ट जो पॉइंट है ये गिवन रहते हैं कि या तो ये एक तो ये डिस्टेंस दोनों गिवन रहेंगे। इसका मतलब ये तो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको ये दोनों चीजें गिवन रहती हैं सिर्फ, और उससे हमें इक्वेशंस निकालनी होती थी। तो अगर ये माना आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये पॉइंट आपका क्या निकल जाता है 0 A0, ठीक है ना गाइस, और ये वाला आपका पॉइंट क्या निकल जाएगा 0 B। तो तब इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, तो क्या होती थी इसकी इक्वेशन, x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब हमें ये सब चीजें कुछ नहीं दी, हमें तो सिर्फ हमें क्या दे दिया, एक फॉर्म, एक जनरल इक्वेशन दे दी। तो एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे, है ना, वो जल्दी समझ में आएगा। हमें एक जनरल इक्वेशन दे दी, एक हमें इक्वेशन दे दी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या दे दी, सपोज करो कुछ ऐसे दे दिया 2x प्लस के 3y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। देखो आगे ना ax प्लस by प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, चलो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस या प्लस कुछ भी ले लो। देखो तो इसी फॉर्म में है ना ax प्लस by, मतलब कुछ भी आ सकता है, वो माइनस प्लस में आपके कुछ भी हो सकता है ना, और चीजें आपकी रेशियोज की उसमें भी आ सकती है कि 2/3 ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आपको उसको पहले जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से हमने ये किया, तो इसको मुझे इस फॉर्म में बदलना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म्स को उधर ले जाना है, क्योंकि देखो हमने देखा ना x और y इधर है, सिर्फ इधर कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं है ना। देखो इस फॉर्म में बदलने के लिए इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ x और y, इनकी जो फालतू चीज है उसको उधर ले जाओ। तो क्या बन गया आपका 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 6। अब क्या करना है, हमने देखा इस फॉर्म में ये फॉर्म होती है ना इसकी, अब इसके जो ये हमारा जो राइट हैंड है इसमें क्या है हमारा 1 आता है। तो यहाँ मुझे इनको छोड़ो, अब मुझे उसके बाद यहाँ 1 बनाना है। क्या करेंगे 1 बनाने के लिए, तो डिवाइडिंग बाई अगर मैं इसी को इसी से डिवाइड कर दूं तो सिंपल सी बात है 1 आ जाएगा, तो -6 ऑन बोथ साइड। तो जब हम -6 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन माइनस के 6x प्लस 3 अपॉन माइनस के 6y इज इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन माइनस के 6। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया आपका माइनस के 1/3x माइनस के 1/3 और यहाँ आएगा 1/2y और इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में, मतलब यानी कि सॉरी किस फॉर्म में लेना, तो यानी कि क्या बन जाएगा आपका x अपॉन माइनस के 3 प्लस y अपॉन माइनस के 2, y अपॉन माइनस के 2। देखो बन गई नहीं, x अपॉन a की जगह क्या आ गया आपका माइनस के 3, y अपॉन b की जगह क्या आ गया आपका माइनस के 2 और इक्वल टू में 1 है तो 1। देखो क्या इक्वेशन गिवन थी और इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया। अच्छा इस इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसको देखते ही ना, अगर हम ऐसी इक्वेशन को देखते तो हमें समझ में आ जाता है कि x के नीचे जो लिखा है वो x इंटरसेप्ट है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है। देखते समझ में आ जाता है कि x एक्सिस से डिस्टेंस है उस लाइन का।
वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट लिखा रहता है। तो हमें देखते ही ना इस चीज से समझ में आ जाता है कि ए और बी क्या है। तो देखो हम समझ गए, यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ गया ना कि ए का मान कितनी है, यानी कि ये वाली ये डिस्टेंस आपका कितना है -3 आ गया और ये वाला डिस्टेंस आपका -2 आ गया। तो देखते ही तो इससे इसलिए हम इस फॉर्म को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब बात करते हैं गाइस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। देखिए इसमें क्या है, आपको गिवन, आपको सब में देखो गिवन तो ये रहेगा एक जनरल फॉर्म, एक जनरल इक्वेशन आपको गिवन रहेगी क्या, ax प्लस बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। इसको आपको चेंज करना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखिए क्या होता था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट कितने पॉइंट होते हैं हमारे, 2 पॉइंट होते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ये कोई हमारे पास इक्वेशन कोई लाइन है, और जब ये लाइन है तो एक इंटरसेप्ट तो ये होता था जिसको हम क्या कहते थे, एक्स इंटरसेप्ट। एक इंटरसेप्ट हमारा ये होता था जो वाई एक्सिस पे होता था, तो इसको हम क्या कहते थे, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना गाइस। तो जब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट आपका क्या निकल गया, अगर आपका ये डिस्टेंस a है तो ये वाला पॉइंट आपका क्या निकल जाएगा, a0। और जब ये अगर b आपका है डिस्टेंस तो यहाँ y x तो आपका 0 है क्योंकि x तो चल ही रहा, तो क्या हो जाएगा 0b। तो कह रहा है कि इसकी इक्वेशन तब निकालो क्या होगी, यानी कि इक्वेशन क्या, इसको चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट की भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं इसमें दो आपकी सिचुएशन बनती है। एक तो देखो हमें पता है कि इंटरसेप्ट जो होते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट के अंदर आपके पास दो इंटरसेप्ट होंगे, एक तो होगा क्या एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। ये तो बात अभी मैंने आपको बताई है गाइस, है ना। तो अगर आपसे कह रहा है कि जनरल इक्वेशन को चेंज करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसे बोला है या फिर अगर किसी एक का उन्होंने नाम दिया है तो आप उस फॉर्म में आप उसको चेंज करोगे। अगर हमें कंडीशंस निकालनी है एक्स इंटरसेप्ट की, यानी कि चेंज इनटू द एक्स इंटरसेप्ट, तो कैसे करेंगे, देखो जनरल इक्वेशन ये है हमारी, अच्छा और पॉइंट है ये एक्स इंटरसेप्ट में क्या आपकी इक्वेशन निकल के आएगी ये आपको देखना है। यानी कि यहाँ हमारी दो इक्वेशन निकल के आएंगी, कब, जब हमारे पास अगर हम एक्स इंटरसेप्ट को लेकर चलते हैं तो क्या निकल के आएगी इक्वेशन, अगर हम वाई इंटरसेप्ट को लेकर चलते हैं तो इक्वेशन हमारी क्या निकलेगी, तो है ना। अभी हम किसको लेकर के चल रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। जब हम एक्स इंटरसेप्ट को लेकर के चलेंगे मतलब क्या हुआ, हमें यानी कि ये वाले पॉइंट लेकर के चले, हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अरे गॉडफादर फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस के x1। तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो हमारे पास पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, ये है पॉइंट, है ना। पॉइंट क्या है हमारे पास a0, तो रख दो वैल्यू a0, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, m हमारा जुगतू रहेगा ही जो भी होगा, और x माइनस के, ये मैंने एक जनरल फॉर्म बता रही हूँ आपको कि जनरल इक्वेशन को एक एक्स इंटरसेप्ट के जनरल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो x माइनस के x1 आपका a है, तो क्या निकल गया आपका y इक्वल टू m x माइनस के a। इसका मतलब आप जनरल इक्वेशन को x इंटरसेप्ट की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, फॉर्म भी लिखो यहाँ पर, तो ये फॉर्म बनती है आपकी x इंटरसेप्ट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे y इंटरसेप्ट की, तो y इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा, इनकी चेंज इनटू y इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इक्वेशन तो हमें पता यही होती है, एक लाइन की जो इक्वेशन होती है जब हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं यही होती है ना। तो अब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, y वाले हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट क्या थे आपके a0 और यहाँ पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके 0 भी, बस और तो कुछ भी नहीं। तो रखो जरा वैल्यू, y माइनस के y1 कितना है आपका b m x माइनस के 0। इट मीन्स क्या निकल गया आपका y इज इक्वल टू mx और ये b उधर ले जाएंगे तो प्लस b हो जाएगा। तो ये आपकी फॉर्म निकल के आई जब y इंटरसेप्ट को उसमें चेंज करना हो। अच्छा एनसीईआरटी की बुक में वैसे b को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है, तो कोई आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो तो इसलिए मैं इसको c ही कर दे रही हूँ, ठीक है ना। एक यानी कि नॉर्मल जो आपकी फॉर्म निकल के आएगी वो y इक्वल टू mx प्लस c। अगर आपसे कहते हैं कि चेंज इनटू द लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म,
तो आप वाई, नॉर्मली हम वाई का ही यूज करते हैं। अगर वो नाम दे देता है कि एक्स इंटरसेप्ट में बदलना है तो आप इसमें चेंज करोगे, वरना नॉर्मली हम किसमें करते हैं अधिकतर 99.9% आपका वाई इंटरसेप्ट यूज होता है। तो अच्छा, दोनों में गाइस मिक्स मत कर देना, यहाँ एम आपका अलग है, अंदर मल्टीपल नहीं है इसका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अंदर नहीं हो रहा है, यहाँ आपकी चीजें अलग अलग है, ठीक है। ये थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है और बड़े ध्यान से इस चीज को करना है। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ना चीजें जल्दी समझ में आती है ना। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन हमें दे दी कि 2x प्लस 3y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, अभी जो हमने पहले क्वेश्चंस में भी ली थी, है ना। तो इसको मुझे अगर वो कहता है कि स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है भाई, y इंटरसेक्ट में चेंज करेंगे। अगर वो नाम बता देता है कि भाई इसको x इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो इक्वेशन ये होगी। लेकिन मैं आपको दोनों में करके दिखाऊंगी। अगर इसको मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है y इंटरसेप्ट में, तो आप कैसे बदलेंगे। हमें पता है कि y इंटरसेप्ट की जो इक्वेशन होती है क्या होती है, y इक्वल टू x प्लस c। इट मीन्स कि इधर जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो सिर्फ y रहता है, बाकी सब उधर होता है। तो क्या करेंगे इस इक्वेशन में, 2x प्लस के 3y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, मतलब y वाली कंडीशन उधर छोड़ दो, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू माइनस के 2x माइनस के 6। अब y का जो कोफिशिएंट है क्या है 1, तो उसका मतलब क्या हुआ 1 से, यानी कि 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा आपका माइनस के 2/3 x माइनस के इसे प्लस करके माइनस के लिख दो 6 अपॉन जब 3 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा गाइस 2 आ जाएगा। देखो बन गई ना आपकी y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू m, ये आपका क्या हो गया mx प्लस c। इट इज द फॉर्म इन किसमें, y इंटरसेक्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म आपकी आ गई y के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से अगर पूछता भी है कि भाई बताओ m क्या है आपका और y इंटरसेप्ट आपका क्या होगा, तो क्या होगा, हम ऐसे कंपेयरिंग कर देंगे, इन दोनों की हम कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ से m इक्वल टू माइनस के 2/3 निकल गया और c इक्वल टू माइनस के 2 निकल गया। दैट मीन्स द इस लाइन का स्लोप तो निकल गया माइनस के 2/3 और c का मतलब है आपका ये वाला डिस्टेंस क्या निकल गया माइनस के 2। अब अगर हमें से चेंज करना हो x इंटरसेप्ट में, x इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या करेंगे। देखो x इंटरसेप्ट की जो फॉर्म है क्या है हमारे पास, y इक्वल टू m x माइनस के a, y इक्वल टू m x माइनस के a। दैट मीन्स द क्वेश्चन हियर क्या है 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0। मतलब क्या है, जब हमारा x इंटरसेप्ट हम चेंज करने हैं तो वही सेम कंडीशन है उसी तरीके से कि y हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, बाकी सब उधर ले जाओ। तो जब हम y को तो यही छोड़ेंगे 3y इज इक्वल टू माइनस के 2x माइनस के 6, है ना, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। तो 1 का मतलब क्या हुआ, वही यहाँ तक तो हमारी कहानी सेम है, क्या है बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो क्या करेंगे यहाँ से माइनस के 2/3x और माइनस की निकल जाएगा आपका 2। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, देखो m हमारा अलग आ रहा है और ये आपका एक ब्रैकेट में आ रहा है, इसका कोफिशिएंट भी आपका 1 है ना, और बाकी a में आपका कुछ भी निकल गया जिससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ, इसका जो कोफिशिएंट है आपका 1 है x का, यहाँ पर चेक करो। मतलब क्या हुआ, जो भी x में आपका आ रहा है, जो भी x में आपका आ रहा है इसको कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो। तो y इक्वल टू में क्या ले लूं, माइनस के 2/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका x रह गया, माइनस में से माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, और यहाँ क्या बचेगा आपका उल्टा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई कर दो बस 3/2 की, 2 में मल्टीप्लाई कर दो 3/2 की, इससे ही कैंसिल हो गया, है ना। क्योंकि देखो यहाँ गाइस थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, देखो मैंने कैसे किया, यहाँ आ जाते थोड़ा सा, माइनस के 2/3x माइनस के 2 है, तो मुझे जब 2/3 है मुझे अगर कॉमन लेना है तो देखो 2 तो मेरा डायरेक्ट कॉमन आ रहा है माइनस के 2, तो क्या रहेगा आपका x/3 माइनस के प्लस के 1, ठीक है ना। अच्छा मुझे 3 भी बाहर लेकर के आना है, जब मैं 3 लेकर के आऊंगी तो देखो एलसीएम 1 हो जाएगा, तो माइनस के 2x और प्लस के जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ गया 3 आ जाएगा, क्या 3, है ना। तो क्या हुआ, अभी 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो माइनस के 2/3 x प्लस के 3 आ गया। आगे सिचुएशन गाइस आया समझ में, कैसे किया,
तो यानी कि मैंने वो तो चीज की, बस मैंने यहाँ इस तरीके से कर लिया तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमने उल्टा उसका उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। तो y स्क्वायर क्या निकल गया आपका 2 माइनस के 2/3 x प्लस के 3। अब कंडीशन जो है आपकी माइनस की फॉर्म में होती है x माइनस a, मतलब क्या करेंगे y इक्वल टू माइनस के 2/3 और x माइनस लिख करके -3 कर दो। भाई बात तो वही है, बन तो पहले से गया है ना। तो बस ये आपकी लास्ट फॉर्म निकल के आएगी किसकी, जब आपका x इंटरसेप्ट अगर वो पूछे कि इस इक्वेशन को हमें x इंटरसेप्ट में चेंज करना है तो क्या होगा। बाकी आपसे x वैसे बहुत कम पूछेगा, ये वाली फॉर्म पूछने में बहुत ही कम रेयर केस होता है, बाकी मोस्टली 99.9% आपसे y इंटरसेप्ट ही पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करेंगे, देखो m तो वैल्यू वही सेम, देखो यहाँ पर भी जो m है वो तो सेम ही है ना, तो यहाँ पर देखो इक्वल आ रहा है, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई आपकी वही माइनस के 2/3 और x का जो इंटरसेप्ट पॉइंट है आपका क्या निकल गया माइनस के 3। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे गाइस, एक लास्ट रह गया है क्या कि चेंज इनटू द नॉर्मल फॉर्म। देखो गाइस, बात वही है कि हमें यहाँ पर गिवन रहेगी एक जनरल इक्वेशन और उसको चेंज करना है एक नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म की अगर नॉर्मल फॉर्म वैसे होती क्या है गाइस, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है आपको याद होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म थी कि x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, ये होती थी। यानी आपको जो गिवन रहेगा, गिवन क्या रहेगा, कुछ ऐसी फॉर्म रहेगी। जनरल इक्वेशन की बात अगर हम करें तो ax प्लस by प्लस के c इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन रहेगा और इसको आपको चेंज करना है इसमें। कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा नॉर्मल बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेकर के क्लियर करेंगे सारी बातें। ठीक है गाइस, तो कैसे करना है देखो, इसको इक्वेशन में ऐसे कुछ गिवन रहेगी, उसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म हमें पता है क्या होती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। इसमें ओमेगा आपका क्या होता था, अगर छोटे सा फिगर की अगर हम बात करते हैं लेकर के, ये नॉर्मल होता था आपका और ये डिस्टेंस जो होता था ये आपका p होता था और ये एंगल यहाँ से जो परपेंडिकुलर है उसका एंगल वो x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है वो ओमेगा होता था। ये दोनों आपको गिवन होते थे और तब उसकी फॉर्म हमारी इस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे बन के आते थे, है ना। तो इस नॉर्मल इस जनरल इक्वेशन को हमें इसमें चेंज करना है, कैसे करेंगे भाई, हमें गिवन है ये, तो क्या करेंगे सबसे पहले ax प्लस by इसी को उठा करके उधर ले जाएंगे, ले गए। अब क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि जो चीज जो कांस्टेंट टर्म हम इधर लेकर के जाएंगे वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, सही है, वो प्लस होना चाहिए। तो प्लस का मतलब अगर मुझे इस कंडीशन में तो भाई माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा इसको प्लस करने के लिए, तो क्या बन गया माइनस के ax माइनस के by इज इक्वल टू c। क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि ये हम निकालेंगे। यानी कि क्या किया हमने, जो जनरल इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट हुआ उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लिया, ये निकालेंगे और इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यानी कि माइनस का a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो कुछ इस अच्छा x रहेगा गाइस, तो देखो कुछ कुछ इसकी फॉर्म में आ रहा है लेकिन थोड़ा सा फर्क आ रहा है हमारा भी, यहाँ माइनस है, सॉरी प्लस लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस है। तो अभी सिर्फ ये माइनस का झंझट आ रहा है ना, बाकी तो देखो x भी आ गया, x से अलग जो ये चीज है ये तो चलो सही चल रही है, लेकिन यहाँ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यानी कि माइनस a अपॉन अंडर रूट कैपिटल A स्क्वायर b स्क्वायर ये और x प्लस करके इसको माइनस में लिख लो तुम, माइनस के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये y इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो बन गई ना ऐसी, ये फॉर्म में x के साथ जो बन के आया ये आपका क्या है, देखो x
कोस ओमेगा, तो ये आपका कोस ओमेगा बन के आ गया। देखो इसी फॉर्म में आ गया ना, मतलब इस ओमेगा के लिए आपका ये निकल के आ गया है ना, फिर ये आया और इस इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म जो निकल गई वो आपका p हो जाएगा, है ना। तो एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो एक एग्जाम्पल लिया √3x + y - के 8 = 0। एक इक्वेशन हमें दे दी, जैसे ये इक्वेशन यहाँ गिवन थी ना, जनरल इक्वेशन है, तो ऐसे में हमें इक्वेशन हमें दे दी, इसने बोला इसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में, मतलब इसकी जो शक्ल है ना, शक्ल बदल के, जैसे आर्टिफिशियल शक्ल कर लेते हैं ना, मुखौटा लगा लेते हैं, तो गाइस कुछ इस तरीके से तो मुखौटा होता है, लेकिन यहाँ कंप्लीटली इसको चेंज करना है, तो इसको हम बदलेंगे इस फॉर्म में, कुछ इसकी शक्ल बदल के ऐसे फॉर्म में लेकर के हमें आनी है। क्या करना है, पहला सिस्टम इसने क्या बोला था कि आपको जो कांस्टेंट टर्म होता है एक इक्वेशन का, उसको हम उधर लेकर के जाएंगे। तो क्या किया हमने, √3x + y, 8 हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, उसको उधर ले गए = 8। फिर दूसरी बात हमने देखा था कि आपको जो उधर जाएगा टर्म्स कांस्टेंट, वो आपका प्लस होना चाहिए, माइनस होगा तो उसको प्लस करेंगे माइनस से डिवाइड करके, लेकिन हमारा ऑलरेडी यहाँ प्लस आ रहा है तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है, इसकी कंपेयरिंग कर दो। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो लिखेंगे कंपेयरिंग टू द जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, ax + by + c = 0। तो यहां से देखो इसकी इक्वेशन जो भी गिवन थी उसकी कंपेयरिंग करेंगे। जब हम कंपेयरिंग करेंगे इससे, तो a = निकल गया √3 और b = आ गया आपका 1 और c = आ गया -8। क्योंकि हमें क्या करना था, हमें इसको लेकर के ना a² + b² का अंडर रूट लेकर के उसको डिवाइड करना है, इसलिए मैंने कंपेयरिंग किया, यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, a² + b² का अंडर रूट, तो क्या हो गया √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 + 4 = 2। तो 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो आपका 2 आ गया, ठीक है गाइस। अब इस 2 को हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल A, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो क्या बन जाएगा आपका √3/2x + 1/2y = 8/2। जब 8/2 का मतलब क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, देखो इसके जैसी शक्ल बहुत कुछ बन गई, बस थोड़ा सा हमें इनको कोस और साइन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, बस इसका हमें ध्यान रखना है गाइस कि x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो देखो यहाँ कोस है, और जो y के साथ कोफिशिएंट है वो आपका साइन है। इसका मतलब जो वैल्यूज आपकी आएंगी उनको, यानी x के कोफिशिएंट को हमें टेबल में क्या देखना है, कोस में देखना है, सॉरी, क्योंकि √3/2 वैल्यू कोस की भी होती है साइन की भी होती है, 1/2 वैल्यू कोस की भी होती है साइन की भी होती है, तो है ना। हमें करना क्या है, x के साथ जो होगा उसको तो कोस में देखना है और y के साथ जो होगा उसको साइन में देखना है। तो हमने टेबल से देखा, हमें पता है √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की। तो देखो 30 और x आ गया ना वही चीज, प्लस ये किसका होता है, साइन में लिखना है इसको, तो साइन में कितना हो जाएगा आपका, पहले y लिखेंगे, तो साइन 30 और = 4। तो देखो ये इस फॉर्म में आ गया, क्या x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा प्लस y sin ओमेगा = p। तो यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करें तो ओमेगा = हमारा 30 आ जाता है, p की वैल्यू हमारी आ जाती है 4, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 4 और जो एंगल है वो कितना आ जाएगा आपका 30। अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है, कि एक अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है और एक साथ हमें एक्सिस पर हमें एक लाइन गिवन है, तो उस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। यानी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब क्या हो, समझो जरा इसको। एक एक्सिस है, एक्सिस पर ही कोई मतलब जो हमें गिवन लाइन है, सपोज करो लाइन ये हमें दे दी L1, उसको हम नाम रख देते हैं। तो इसके बाहर कहीं हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं x1 y1, पॉइंट का नाम भी रख लेते हैं चलो P। तो इसने ये बात कही है कि डिस्टेंस जो पूछ रहा है ना, वो ये पूछ रहा है कि भाई इस पॉइंट से इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, समझ रहे गाइस। तो इसमें से कुछ इसमें से कुछ बच्चे सोचेंगे, कहेंगे कि मैम डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस तो इससे ये भी है,
डिस्टेंस तो ये भी है, ये भी है, ये सारे डिस्टेंस ही है ना। बट नहीं गाइस, बेशक बिल्कुल ये डिस्टेंस है, लेकिन हम इसमें निकालना क्या, हमें इसमें निकालना है शॉर्ट एंड डिस्टेंस, सबसे छोटे वाली जो आपका दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, उसको हमें निकालना है। वो होती है बीच की हमारी डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरी बात, कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर, इट मींस द एंगल इज 90, राइट एंगल है ये, तो परपेंडिकुलर डालेंगे। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, माना डिस्टेंस d है, तो d क्या होगा, तो d बराबर होता है, यहां आपको एक जनरल इक्वेशन गिवन रहेगी। जनरल इक्वेशन क्या होगी आपकी, जनरल इक्वेशन अब तक हम बोलते ही आ रहे हैं, क्या होता है जनरल इक्वेशन, ax प्लस की by प्लस की c, ये आपको गिवन रहेगा, साथ में एक पॉइंट आपको गिवन रहेगा x1 और y1। तो आपको पूछेगा कि डिस्टेंस क्या होगा इनका, इनके बीच का आपस में, तो क्या फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और एक बात और है कि इसका मॉडुलस, बस हमने मॉडुलस क्यों लिया है, हमने मॉडुलस इसलिए लिया है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, बस ये ध्यान रखना तुम, ठीक है। तो अब यानी कि हमें फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आएगा हमें। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, हम ले लेते हैं कि भाई एक जनरल इक्वेशन हमें दी है, सपोज करो दिया है हमें 2x प्लस के 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। तो और साथ में बोला है कि पॉइंट हमें दे दिया 6 और 3, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट क्या है आपका 6 और 3 है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी 12x प्लस के 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताओ पॉइंट से इस लाइन का, तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो हमें पता है कि फॉर्मूला ये होता है, तो डिस्टेंस रख दो ना इसमें, पॉइंट इसी में रख देते हैं, ए बी सी क्या होंगे, ए आपका कोफिशिएंट होगा ये देखो कंपेयरिंग कर लेंगे ना, हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना निकल गया 12, बी इक्वल टू निकल गया 3 और सी इक्वल टू निकल गया माइनस के 6, राइट नाउ। एंड ये क्या होंगे आपके x1 और ये हो गया आपका y1, बस रखो वैल्यू, आ गया आपका आंसर। तो क्या आ जाएगा आपका a की वैल्यू कितने 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 प्लस 3, हाँ 3 इंटू कितना हो जाएगा y1 की वैल्यू कितनी आपकी 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका 3 इंटू 3 प्लस 6, सी की वैल्यू कितनी आपकी माइनस के 6 है, तो माइनस 6 हो गया, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए स्क्वायर यानी कि 12 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया आपका 144 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया आपका 9 और इसका अंडर रूट, साथ में होगा आपका मॉडुलस, नहीं भूलना है, ओके गाइस। तो आंसर क्या आ जाएगा बाजिक 72 प्लस 339 माइनस के 6 है ना, मॉडुलस ऑफ ये निकल गया आपका 3 और ये 5 और 1 मॉडुलस। तो इसको सोल्व करके क्या आ गया आपका, इसलिए आ गया आपका 81 माइनस के 6 मॉडुलस ऑफ अंडर रूट 153, तो 153 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, इसका तो कुछ रूट रहेगा नहीं, तो आपको जो डिस्टेंस निकल के आएगा इसमें से बस 6 घटा तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो डी बराबर आपको मैं यहाँ ले लेती हूँ ना, इसको नीचे थोड़ा डिस्टेंस स्पेस थोड़ा कम हो गया, तो 81 में से जब आपके 6 जाएंगे बचते हैं आपके 75 का मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट 153, यानी कि हमने मॉडुलस क्यों लिया, हो सकता था कि ये वैल्यू मेरी माइनस के 75 आ जाती, क्योंकि है ना कुछ भी सोल्व करके मेरा माइनस के अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस सोल्व आके मेरा इसको सोल्व करके मेरा आया था माइनस के 75, तो क्या था, तो हम वो माइनस ये मॉडुलस उस माइनस को प्लस कर देता, तो क्या आंसर आता था तब भी आपका 75 अपॉन अंडर रूट 153, तब भी यही आता और अब भी यही है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने क्या किया था ना मॉडुलस, तो ये आपका मीनिंग होता है मॉडुलस का। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है गाइस, क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। अभी तक इससे पहले क्या था कि आपको एक लाइन गिवन थी, एक एक्सिस है कुछ भी, एक लाइन गिवन थी, एक पॉइंट था कहीं पे भी, ये पॉइंट था तो इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना था। अब क्या दिया है उसने, अब इसने बोला है कि दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास,
यानी कि 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये L1 हो गई और ये L2 हो गई, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या होगा, अगर हमें भाई इसकी इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है ना, दोनों की इक्वेशन हमें गिवन है, तो क्या डिस्टेंस होगा, तो क्या होगा, हमें क्या होगा, गिवन होंगी 2 इक्वेशंस, 2, क्योंकि दो भाई पैरेलल लाइंस 2 गिवन है ना, तो दोनों की इक्वेशन भी तो गिवन होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ax प्लस के by प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन जो होगी कुछ इस फॉर्म में होगी, by प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो सब सेम ही है, बस c1 c2 चेंज है। यस, ऐसा ही होगा, मैं कहूंगी यस ऐसा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस का मतलब यही होता है कि उनके x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, बस चेंज क्या होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपकी कांस्टेंट टर्म। याद रखना गाइस, अगर हमसे कहता है कि इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस, तो क्या होगी, उनके ये पहचानने का तरीका है, हमें कुछ भी इक्वेशन, अब सपोज करो हम इक्वेशन कुछ भी दे सकते हैं, सपोज करो 2x प्लस के 3y और इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0 दे दिया, एक लाइन ये होगी। दूसरी लाइन क्या दे सकते हैं आपको, 2x प्लस के 3y और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, अगर इनके ये कोफिशिएंट चेंज हो गए या माइनस प्लस का भी चेंज आ गया, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं, इसमें प्लस हो माइनस हो कोई भी टर्म हो, डिफरेंट होना चाहिए, बस पहचान ये कि ये टर्म्स आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी, डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी x और y है ना, और ये टर्म्स आपकी यही होनी चाहिए ऐसे ही, तो लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल होगी। तो इस तरीके से आपको लाइंस गिवन रहेंगी, तो क्या निकालना है आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला होगा मॉडुलस ऑफ c2 माइनस के c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं कि हमें दोनों लाइंस गिवन है, लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है ये और ये, तो डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, तो व्हाट विल बी c1। देखो ये क्या आपका c1 कितना है 6, तो यहां से हम कंपेयरिंग करेंगे, क्या आ जाएगा, c1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, c2 इक्वल टू आपका आ गया, सॉरी माइनस के 6 आ गई, क्योंकि मेरा माइनस के है और 5, समझ रहे हो। और a और b क्या आ गया आपके 12 और 3 आ गई, तो रखते हैं वैल्यू, यानी कि c2 तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5 माइनस के यानी कि प्लस के 6 हो जाएगा मॉडुलस, क्योंकि c2 है ना, ये हमने c2 है और ये c1 है, तो c2 में से c1 लेस हो रहा है और c1 हमारा माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन अंडर द रूट 12 का हो गया 144 और प्लस आपका आ जाता है 3 का मतलब हो गया 9, इसका मतलब कितना आ गया 11 अपॉन अंडर रूट 153। अच्छा, मॉडुलस की बात मैंने वही चीज बोली कि हो सकता था यहाँ आपका माइनस आ जाए, कुछ सोल्व करके कुछ भी कंडीशन बन सकती है ना, वो माइनस आ जाता अगर यहाँ पर, तो क्या ये मॉडुलस उसको भी प्लस कर देता, तो उसका आंसर भी क्या आता, यही आता 11 अपॉन अंडर रूट 153। तो आपका ये डिस्टेंस होगा कब, जब आपकी दो लाइंस पैरेलल होंगी। समझ में कंफ्यूज नहीं होना गाइस बिल्कुल भी, कि जब पॉइंट गिवन होगा तो क्या होगा और जब 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो डिस्टेंस क्या होगा। जब हमारा ये तो कब है, जब पैरेलल लाइंस है, और अगर हमें पॉइंट गिवन हो, मैं फिर से याद दिला दूं, अगर हमें पॉइंट गिवन होता है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं क्या डिस्टेंस होता है, उसमें इक्वेशन हमें गिवन रहेगी, तो उसमें होगा x1 प्लस by1 प्लस के c अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का मॉडुलस, है ना। ये कि जो पॉइंट होते हैं ना ये x1 by1, ये उठा करके इसमें हम रखते हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट है नहीं, यहाँ तो सिंपल, यहाँ से फिर इन्होंने कांस्टेंट टर्म को लिया है, देखो ये ध्यान रखना, नीचे तो सेम है, ऊपर इक्वेशन है, इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो पॉइंट गिवन होगा, जब पॉइंट गिवन होगा और जब 2 पैरेलल लाइंस होंगी तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी कांस्टेंट टर्म को चेक करना है, लेना है और उसको लेकर के इसको सोल्व करना है, ठीक है गाइस। तो आज की हमने वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 के जो कंप्लीट बेसिस है, यानी कि 10.3 में जो जितना भी सब कुछ फॉर्मूले हैं, आपकी जो नॉलेज है जितनी भी है ना, उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और इसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्वेश्चंस को हम लेकर के चलेंगे। तो गाइज अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ मेथड आपको समझ में भी आता है और अच्छा लगता है, दोनों ही बातें हैं गाइज, तो प्लीज और प्लीज गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी नई जो वीडियोस के अपडेट्स होंगे आपको साथ के साथ मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज।